सबसे बड़ा क्यू है मेरे लिए जो यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, क्योंकि वो एक आपको इंडिकेट करती है, वो एक बार पीक आउट होती है तो वो आपको एक पीक रेट भी बताती है यूएस में कहाँ पीक रेट आएगी। और बॉन्ड यील्ड्स का मैं टेक्निकल चार्ट्स भी देख रहा था कल, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 200 डे मूविंग एवरेज से स्टार्ट हुई थी, लास्ट वाली जो बॉन्ड यील्ड की रैली थी, और उसके बाद जबरदस्त उसमें वर्टिकल राइज आया था। अब ये 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है इनकी 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज इन तीनों के नीचे ट्रेड कर रही है, और 200 डे मूविंग एवरेजेस का अब 3.25, 3.54 पर अब हम आ गए हैं। तो 3.54, अब आप लोग बोलेंगे 3.54 3.25 में बहुत फर्क है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखें तो 4.3 था पीक, 4.34 पीक था, 4.34 से गिरकर 3.54 पाया। देखिए ये हमारे लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हमारे लिए इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसका मतलब है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर रहे हैं, और यूएस में इंटरेस्ट रेट जब पीक आउट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है आईटी स्टॉक्स पर। नैस्डैक जो है, कल भी अगर आप देखें, कल शार्प डिक्लाइन थी नैस्डैक की, इंट्राडे शायद हम दिखा नहीं पाएंगे, शार्प डिक्लाइन थी पहले घंटे में, उसके बाद क्या जबरदस्त तेजी आई नैस्डैक में इंट्राडे में, और एकदम ऊपर निकलकर बंद हुआ नैस्डैक। कल नैस्डैक 100 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है और 200 डीएमए के बहुत करीब है। 200 डीएमए अगर नैस्डैक ने क्रॉस किया तो फिर एक बहुत बड़ी रैली आएगी। और इंडिया में तो ऑलरेडी हम प्रीएम्प्ट करते हैं ना, इंडिया में जब हम गिरते हैं तो भी पहले करते हैं, जब बढ़ना शुरू करते हैं तो पहले बढ़ना शुरू करते हैं। कल देखिए कि हमने शुरू में सुबह ही बोला था कि आईटी पर ही फोकस करिए, क्या जबरदस्त कल रैली आई आईटी में, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है। एक जो फैक्टर है ब्रेंट क्रूड, वो $87 के ऊपर आया है। एक ना आशीष, एल्गो ट्रेड्स होती हैं जिसमें अगर जब क्रूड ऊपर आता है तो वो आईटी के लिए पॉजिटिव होता है और बैंक्स के लिए नेगेटिव होता है। आईटी के लिए पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि वो इकोनॉमीज के लिए पॉजिटिव, हाँ, बेहतर कर रही है, और बैंक्स के लिए नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वो एक इन्फ्लेशन के ऊपर वरी आती है। तो इसके लिए ये जो है ये एक फैक्टर है। तो एक सिंपल व्यू है ग्लोबल मार्केट से जो निकल के आ रहा है, हमारे मार्केट पर उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि निफ्टी आईटी फिर आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको आज भी बैंक निफ्टी के बजाय। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी वीक हो गया, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक निफ्टी आईटी बेटर प्लेस्ड है वो कंटिन्यू करने के लिए, वो जिसका कैचअप है उसके लिए।